अस्सलाम वालेकुम। क्या आप नेब्यूला ऐप से पैसे कमा सकते हैं? क्या आप जो जो लिंक शेयर करते हैं लोग, जिसमें लिखा होता है कि आप अगर इस लिंक को 10 लोगों को शेयर करेंगे तो आपको $25 मिलेंगे या $100 मिलेंगे, क्या ये सच होता है? तो आइए इस वीडियो को आखिर तक देखने के बाद हम ये जान सकेंगे कि क्या ये सच होता है कि हम किसी लिंक को शेयर करने से जो है ना वो 25 या $50 या $100 कमा सकते हैं, या हम किसी लिंक को शेयर करने पे जिसमें लिखा होता है कि ट्यूटा के 100 साल कंप्लीट होने पे या फलानी कंपनी के 100 साल कंप्लीट होने पे कंपनी गिफ्ट दे रही है, इतने हज़ार जो है ना प्रोडक्ट्स वो फ्री में मिल रही हैं, क्या ये सच होता है या झूठ होता है? तो इसके ऊपर मुकम्मल जो है ना आपको डिटेल दूंगा मैं, लेकिन आपने वीडियो आखिर तक ज़रूर देखनी है। सबसे पहली बात, आजकल जो कुछ दिनों से काफ़ी चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, नेब्यूला ऐप जो है वो एक नेब्यूला नाम की नेब्यूला शॉपिंग पाकिस्तान नाम से एक सेटअप शुरू हुआ है, और बहुत सारे लोग उसमें ना सिर्फ 1000 2000 बल्कि 25 30 50 हज़ार तक की इन्वेस्टमेंट करने लग गए हैं। आइए इसकी सच्चाई जानते हैं कि कैसे पता चलेगा कि नेब्यूला शॉपिंग ऐप क्या वाकई में एक फेक सेटअप है या सच में वो प्रॉफिट देते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो सूरत-ए-हाल है उसकी पहले मैं सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि कोई भी कंपनी पाकिस्तान में अगर वो बिज़नेस करती है, कुछ भी करती है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन होना लाजमी होती है। और आपको मैं बताता चलूँ कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कहीं से फंड मांगती है, यानी जो जैसे हमारे पास कई सारे इदारे काम करते हैं, जैसे UNDP टाइप का इदारा हो गया, या चलो वो इंटरनेशनल इदारे, लोकल जो तंजीमें होती हैं, जो फलाह व बहबूद की तंजीमें, अगर वो भी पाकिस्तान में काम करेंगी तो उनके लिए भी शर्त है, हालांकि वो फ्री में काम कर रही होती हैं, लोगों को कोई दीवार बना के दे रहे हैं, कहीं पे कोई स्कूल बना के दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उनके लिए शर्त होती है कि वो रजिस्ट्रेशन करें। और रजिस्ट्रेशन के लिए उनका पूरा एक सेटअप होता है जो कि पाकिस्तान के कवानीन के तहत जो है ना वो बनाया जाता है, और उसके बाद उनकी फ़ीस जमा करवा के रजिस्ट्रेशन की जाती है, तो उनको रजिस्ट्रेशन नंबर अलाट होता है। ये तो किसी फलाई तंजीम की बात करते हैं। अब अगर आपने एक कंपनी खोलनी है जो आपकी कोई ऐसी चीज़ प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, कोई आपने ऐसी फैक्ट्री जहाँ पे कोई आपने फूड प्रोडक्ट बनानी है, आपने कोई और फूड प्रोडक्ट बनानी है, वो कंपनी रजिस्टर करनी है, तो उसके लिए भी आपने क्या करना होगा कि सबसे पहले उस प्रोडक्ट को पाकिस्तान में रजिस्टर्ड करना होगा। जब आप प्रोडक्ट को आप जब कंपनी को रजिस्टर्ड करेंगे तो उसके लिए आपको कवानीन पाकिस्तान के तहत जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बाकी जो आपकी तंजीम साजी है वो कंप्लीट करने के बाद एक फॉर्म फिल करना होता है, और उसकी फीसेस बैंक ऑफ जो पाकिस्तान का ऑफिशियल बैंक है उसमें जमा करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट किया जाता है, जिसके बाद आप पाकिस्तान में काम कर सकते हैं। तो ये तय हो गया कि पाकिस्तान के अंदर काम करने के लिए आपके पास रजिस्ट्रेशन, कंपनी की रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। अब ये रजिस्ट्रेशन का मकसद क्या है कि खुदा न खास्ता कल को कोई कंपनी किसी अपने जो है वो क्लाइंट के साथ कोई मसला हो जाता है, आप क्लाइंट को प्रॉपर तरीके से डील नहीं कर पा रहे हैं, तो जब आप कंज्यूमर कोर्ट में केस करते हैं तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर की बुनियाद पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या उस तंजीम साजी में जो लोग मेंबर हैं उनके खिलाफ जो है ना पाकिस्तान का जो कानून है वो हरकत में आता है, और उसके तहत आपको रिकवरीज मिलती हैं, या आपके अगर पैसे ज़ाया हुए, आपको अच्छी सर्विस नहीं मिली है। तो आपको मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो कंपनीज़ हैं वो काम कर रही हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ कि जैसे आप यूफोन या टेलीनार या जैज़ की अगर सर्विसेज यूज़ करें, आप उनसे मुतमईन नहीं हैं, तो आप कंज्यूमर कोर्ट जो पाकिस्तान का एक जो अदालती निज़ाम है, कंज्यूमर कोर्ट जिसे कहते हैं, उसमें आप केस कर सकते हैं, और आपके पास अगर सबूत होगा तो वो जो अदालत है, जो कंज्यूमर कोर्ट है, ठीक है, वो उस कंपनी के खिलाफ एक्शन ले सकती है, लेकिन आपके पास सबूत हो। तो आप चाहें तो किसी कंपनी के खिलाफ, अगर आप उस कंपनी ने आपके साथ कुछ गेम की है, कोई दो नंबरी की हुई है, तो आप उस कंपनी के खिलाफ हर जाने का दावा भी कर सकते हैं। खैर ये एक लंबी कहानी है, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर कोई कंपनी कैसे काम करती है, और किसी कंपनी से अगर आपको परेशानी हो तो आप कैसे उसके खिलाफ कानूनी जो है ना वो राय ले सकते हैं। अब बात करते हैं नेब्यूला शॉपिंग, या ये वो लिंक्स जो आजकल शेयर किए जाते हैं कि इनके ऊपर आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं नेब्यूला शॉपिंग की। तो ये एक ऐसा वेबसाइट प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आपको साइन अप करना पड़ता है, और साइन अप के लिए आपको रेफरल कोड की ज़रूरत पड़ती है। अब मज़े की बात यह है कि भला ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसको साइन अप करने के लिए आपको किसी से रिकमेंड होकर आना पड़ेगा। आपको मैं एक मज़े की बात, पहले एक मिसाल देता हूँ जिससे आपको आसानी से इसकी समझ आ जाएगी। अच्छा, अब आप फर्ज की एक दुकान खोल के बैठे हैं, आप चाहते हैं कि आपको जो है वो आपके कस्टमर बढ़ जाएं, तो सबसे पहले आप कस्टमर कैसे बढ़ाएंगे? आप ऐसा करेंगे कि आप जाएंगे एक जगह पे खड़े हो जाएंगे चौक में, और फिर कहेंगे कि भाई मैंने दुकान खोली हुई है, आएँ और मैं आपको इतने % डिस्काउंट पे चीज़ें दे रहा हूँ। तो आपका कितना टाइम वेस्ट होगा? बहुत ज़्यादा। यानी आप एक के पास जा रहे हैं, 2 3 4 5, आपकी दिन बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाएंगे। तो इस चीज़ को हल करने के लिए कुछ कंपनीज ने जुगाड़ निकाले होते हैं। तो वो जुगाड़ कैसे काम करते हैं? अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जुगाड़ ऐसे काम करते हैं कि वो एक मैसेज बनाएंगे, मैसेज लिखेंगे, उसमें लिखा होगा कि हमारी नई दुकान खुली है,
हम फलां चीज़ें इतनी 1000 प्रोडक्ट्स, इतनी 100 प्रोडक्ट्स जो है ना वो 50% डिस्काउंट पे दे रहे हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपने इस मैसेज को आगे फैलाना है। अब मैसेज आगे फैलने से क्या होगा? तो होता यह है कि जैसे आप पीएसएल के मैचेस देख रहे हैं तो वहां पे गो लूट लो, दूसरे तीसरे एचबीएल, ये सब आपने लोगों क्यों चश्मा करते हैं, क्यों आविज़ा करते हैं? वो इसलिए करते हैं, उनकी मशहूरी होती है, ब्रांडिंग होती है, और ब्रांडिंग करने के लिए उनको पीएसएल को सपोर्ट करना पड़ता है। यानी उन्हें पीएसएल के साथ पैसा लगाया, उनको सर्विसेज दी, उसके बदले उनकी जो है ना वो इश्तिहारबाजी और उनको यानी उनकी तशहीर हो रही है उन बैंक्स की, उन सर्विसेज की जो उनके साथ काम कर रही। तो ऐसे ही जब छोटी कंपनीज जो है ना अपनी तशहीर करना चाहती हैं, या ऐसी वेबसाइट्स कि जो कि चाहती हैं कि आप हर बंदे की ज़बान तक पहुंचे, हर बंदे के मोबाइल तक पहुंचें, आराम से आपको ट्रैफिक मिले, तो इसलिए वो क्या करते हैं, एक झूठा मैसेज लिखते हैं जिसमें लिखा होता है कि एडिडास के 5000 सार्फिन की खुशी में, या इतनी सारी सेल्स की खुशी में इतनी 1000 प्रोडक्ट्स पे या 10,000 प्रोडक्ट्स फ्री मिल रही हैं, लेकिन आपने इस मैसेज को 10 ग्रुप्स में शेयर करना। अब आप तो मैसेज शेयर कर देते हैं, ठीक है, जब आप मैसेज शेयर करते हैं तो ऑटोमेटिकली उनकी तशहीर तो हो रही है, लेकिन आपको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपने जब लिंक पे क्लिक किया होता है तो उसके बाद वो कहते हैं कि आपका जो है वो जो आपका इनाम है वो आपको डिस्पैच किया जा रहा है समथिंग, और उसके बाद कहानी खत्म हो जाती है, क्योंकि आप कुछ क्लेम नहीं कर पाते ना। आप क्या कह सकते हैं उस कंपनी को कि भाई मैंने तो 10 ग्रुप्स में शेयर कर दी। बेसिकली ये फेक तरीका होता है किसी वेबसाइट को प्रमोट करने का। अब आप सोच रहे होंगे कि वेबसाइट को प्रमोट करने पर उस वेबसाइट को क्या मिलेगा, तो उसको बहुत कुछ मिलेगा। वो क्या करते हैं कि वो जब प्रमोट हो जाते हैं, थोड़ा सा उनके पास रश बढ़ता है, तो इससे एक तो वो अपनी वेबसाइटों को मोनेटाइज भी कर लेते हैं। आपको शायद, अगर जिन लोगों को पता है मोनेटाइजेशन का तो वो समझ गए होंगे, और जिनको नहीं पता तो यही होता है कि वो वेबसाइट से कुछ बाद में और दूसरे काम करके पैसे भी कमा सकते हैं, लेकिन शुरू में वो एक ट्रैफिक जनरेट करने के लिए ये सब करते हैं। उसके अलावा, मोनेटाइजेशन के अलावा, ऐसे लिंक्स ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल में जब आप उस पर क्लिक कर रहे होते हैं तो वो आपके मोबाइल के अंदर, आपके ब्राउजर के अंदर सेव्ड पासवर्ड्स को मतलब ढूंढने की कोशिश करते हैं। और उसके अलावा यानी कुकीज होती है ना, जब आप किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल के साथ लिंक हो जाता है, और नेटवर्क पे डाटा ट्रांसफर होता है। आपके मोबाइल में जो डाटा है, जैसे आप व्हाट्सएप के जरिए दूसरी जगह भेजते हैं ना, तो ये क्या होता है, ये इन नेटवर्क डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है। तो ऐसे ही वो वेबसाइटें आपके मोबाइल से डाटा चोरी कर रही होती। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मेरे मोबाइल में कौन सा कोई जो है ना एटम बम का फार्मूला है जो ये चोरी कर लेंगे, तो आपका नहीं, लेकिन ये लालच है ना। तो कुछ लोगों के मोबाइल के अंदर जैसे आपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन रखी होती है और वो उसको चोरी कर लेते। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी हसास मालूमात होती हैं, जैसे आपने ऑनलाइन ऑटो अगर फॉर्म फिल्म का सेटअप कर रखा है तो वो आपकी डेट ऑफ बर्थ और दूसरा डाटा भी चोरी कर सकते हैं, और उसको मुख्तलिफ लिहाज से इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक नहीं बल्कि वो उसको बेचने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अब बेचने के लिए कैसे करते हैं? जैसे आपने अपने मोबाइल के फ़ोन के अंदर कहीं पर अपना नंबर सेव किया हुआ है, तो वो यकीनन आपका नंबर है, और वहीं पर आपने कहीं दूसरी जगह अपनी डेट ऑफ बर्थ भी सेव की हुई है, कहीं पर तीसरी जगह आपने अपना एड्रेस सेव किया हुआ, तो वो सारे डाटे को मैच करके फिर वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बेचते हैं। जिससे क्या होता है, बड़े बड़े मामला जैसे इलेक्शंस जब हो रहे होते हैं तब भी इस डाटे को गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। खैर ये आगे की कहानी है, बड़ी डीप। अब मैं टॉपिक पे वापस आता हूं। अब नेबुला शॉपिंग, बहुत सारे भाई हमने पैसे लिए, फलाने पैसे लिए, ये तो इजी पैसा में डायरेक्ट पैसा दे रहे हैं, ये फलाने बैंक में पैसे आ रहे हैं। भाई बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, वो प्रॉफिट दे रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले आपको कहा कि एक दुकान पे आपको कस्टमर बनाने के लिए आप या तो किसी गलत मैसेज का सहारा लेंगे कस्टमर बनाने के लिए, ठीक है, या फिर आप क्या करेंगे, गली मोहल्ले में जाके आवाजें देंगे कि भाई हमने दुकान खोली है, लिहाजा आओ हमारे पास डिस्काउंट का फायदा उठाओ। लेकिन नेबुला शॉपिंग ने बड़ा जबरदस्त किस्म का जो है ना वो फ्रॉड सिस्टम क्रिएट किया है। होता यह है कि जब भी आप किसी को लालच देते हैं तो उससे क्या होता है, एक मछली है ना वो सारे तालाब को गंदा करती होता ही है। जैसे मैंने नेबुला शॉपिंग की फर्ज किया 2000 की अगर इन्वेस्टमेंट ली हुई है और मुझे 10 दिन के बाद वो 4000 बैलेंस दिखा रहे हैं, तो उसके बाद मुमकिन है, मैंने खुद नहीं ट्राई किया, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो इजी पैसा से विदड्रॉ कर सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं। तो होगा ये कि 1 साल के अंदर वो शायद देखे ना, आपका अगर टास्क है कि मैंने 10 करोड़ रुपए कमाने, तो 10 करोड़ कमाने के लिए शायद आपको पहले 1 करोड़ की कुर्बानी देना पड़े। तो होता यह है कि वो लोग पहले कुछ लोगों को प्रॉफिट दे रहे हैं ताकि उनका चेन बन सके। यानी एडवाइस पे चलते हैं ना, दुनिया एडवाइस पे चलती है। जैसे मुझे किसी दोस्त ने कहा यार आप नेबुला शॉपिंग में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, तो मैं कहूँगा यार क्या गारंटी है क्या, तो वो कहेगा यार फलाने ने इजी पैसा में इतने हज़ार निकलवाए,
तो होता क्या है, मैं कहूँगा कितने डाले आपने, तो वो कहेंगे जी तो मैंने तो 2000 डाला था। अब मैं क्योंकि 2000 के ऊपर 2000 कमा चुका हूँ, लिहाजा अब मैं 10,000 इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब वो 10,000 इन्वेस्ट करेगा, फिर उसको भूख लगेगी और 10,000 के ऊपर वो 15,000 निकालेगा, फिर वो कहेगा नहीं अब मैंने 1 लाख इन्वेस्ट करना है। उसका ट्रस्ट बनता है। इस ट्रस्ट को बनाने के लिए उस कंपनी ने पहले कुछ पैसे देने शुरू किए। अब ये सब जो है ना, ये जुगाड़ क्रिएट किया जाता है कि जब तक उस कंपनी के इतने सारे जो है ना इन्वेस्टर हो जाएं कि ताकि वो अपनी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा, या उन्होंने जो पैसे लोगों पे खर्च किए हुए शुरू में प्रॉफिट दे के, उससे कहीं ज़्यादा जब वो कमा लेंगे, उसके बाद वो क्रैश कर जाएंगे, ऑटोमेटिकली क्रैश कर जाएंगे। अब वो कैसे क्रैश होंगे, उनकी वेबसाइट चलना बंद हो जाएगी। अब उनका कोई सेटअप तो है नहीं है जिसके आप जाके अदालत में क्लेम कर सके दूसरी तीसरी। क्या आपने खबरों में नहीं सुना कि फलानी जगह फलानी कंपनी ने जनाब पैसे हड़प के वो निकल गए? तो ये एक मूवी थी फिर हेरा फेरी इंडिया की, उसके अंदर इस तरह का एक जुगाड़ था जिसमें था 21 दिन में पैसा डबल। तो ये नेबुला शॉपिंग वाले वही कर, शुरू में कुछ देंगे और बाद में पैसा लेके भाग जाएंगे, आप यकीन माने। तो अब आप कहेंगे कि भाई आखिर इतनी दुनिया, इतना उनकी मतलब पब्लिसिटी हो रही है, ये सब कुछ, तो ये आपको बताता चलूं, मेरी मालूमात के मुताबिक जो मैंने रिसर्च की है, इनकी वेबसाइट जो है उसके ऊपर कहीं भी ये SECP पाकिस्तान की एक जो है ना कंपनीज को रजिस्टर करने का एक फेडरल का एक इदारा है जिसे SECP कहते हैं। ठीक है, आई थिंक इसका मतलब है सिक्योरिटी एक्सचेंज कंपनीज ऑफ पाकिस्तान या समथिंग, वो मैं यहाँ पे आपको दिखा भी रहा हूँ, उनका लोगो है ये। इस लोगो का उनकी वेबसाइट पे जो है ना आविज़ा होना ज़रूरी था। उसके अलावा उनकी रजिस्ट्रेशन या उनका जो बाकी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस या जो भी उनकी सूरत हाल है वो यहाँ पे लाजमी शो होनी चाहिए थी। तो इससे साबित होता है कि वो रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है, यानी उनका रजिस्टर होना ज़रूरी है। अब ये रजिस्टर्ड नहीं है तो आप इसके खिलाफ कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते, अदालत नहीं जा सकते, कंज्यूमर कोर्ट में नहीं जा सकते। तो इसलिए इन लोगों के झांसे में आने के बजाय आप अपनी हलाल की जो आमदन है वो हलाल तरीके में कहीं इन्वेस्ट करके आप ले सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अगर ये प्रॉफिट देना इतना आसान होता तो ये जो बैंक बैठे हुए हैं, ये जो सुबह शाम अपने इतने एम्प्लॉयज़ रखे हैं, उन्होंने इतने ज़्यादा वो खर्चे करते हैं, अपनी तशहीर करते हैं, तो वो पागल हैं, वो आराम से इस जुगाड़ से वो पैसे ना कमा सकें। चलें छोड़ें नेबुला शॉपिंग, दराज.pk पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, इवन के alibaba.com जैसी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी ने उसको अमन किया हुआ है। क्या वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे? अक्ल से भी बंदा सोच सकता है। तो इन चक्रों में आपने कभी भी नहीं पड़ना। याद रखिएगा, जो भी शेयरिंग या रेफरल बेस्ड चीजें होती हैं वो कभी भी दुरुस्त नहीं होती, और जो दुरुस्त होती हैं उनका मुश्किल होता है। अच्छा, अब बात करते हैं रेफरल कोड्स के ऊपर। जब आपको कोई बाज़-औक़ात आपने देखा होगा आपको कॉइन्स मिल जाते हैं, ठीक है, आपको कोई कॉइन मिल रहा है बिट करेंसी की सूरत में, तो वो कैसे काम करेगा। अब आपको मैं बताता हूं कि बिट कॉइन करेंसी जो है वो कैसे काम करेगी। जब आपको कुछ अगर मिल जाता है, जैसे आपने 10 ग्रुप्स में शेयर किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका ये जो है ना वो एक हमने कोड जनरेट किया था, फलाने प्लेटफॉर्म पे आप जाएंगे। अब देखें कहानी उनकी डबल गेम है। इधर से आपको 10 जगहों पे शेयर करवा के अपने आप को जो है ना तशहीर भी करवा ली, और बाद भी कहेंगे कि आपको जो रिवार्ड मिला हुआ ये विड्रॉ करने के लिए आपको फलाने प्लेटफॉर्म पे जाने चाहिए। अब वो प्लेटफॉर्म क्या होगा, वो बिटकॉइन का कोई एक्सचेंज कंपनी होगी, कोई ऐप होगी, वहां पे आपको भेजेंगे। वहां पे जब आप रेफरल कोड या आपको जो उन्होंने जो है ना प्रॉफिट के लिए अवार्ड कोड दिया हुआ वो आप इंटर करेंगे, तो ऑटोमेटिकली फिर वो क्या करते हैं, फिर वो आपको समझो एक जो है ना बिटकॉइन की सूरत में आपको कुछ असासे मिलेंगे। आपके जो एसेट्स होंगे वो बिटकॉइन की सूरत में होंगे, यानी कॉइन की सूरत में होंगे। वो बिटकॉइन हो सकता है, वो दूसरा कोई कॉइन हो सकता है। अब उस कॉइन को विड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से टेंशन लेनी पड़ेगी। जैसे अब आपके पास फर्ज किया आपको उन्होंने 100 कॉइन दे दिए, तो प्लेटफॉर्म आपको कहेगा हो आपकी तो 100 की लिमिट है, हम जो विड्रॉ करते हैं वो तो 200 है। अब वो 100 कॉइन आपके जाया होने। अगर आप जाया करने से बचना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, फिर मजबूरन 100 कॉइन और खरीदेंगे। जब आप 200 कॉइन खरीदेंगे तो 100 कॉइन जो आप खरीदेंगे उसमें से उनको ऑटोमेटिकली इतना प्रॉफिट चला जाएगा कि जो आप 100 कॉइन उनसे अवार्ड ले चुके हैं। जब आप उनको विदड्रॉ करने पे जाएंगे तो वो कहेंगे जी अब हमें 15% हम इसके ऊपर जो है ना वो टैक्स काट रहे हैं, अपनी फीस बल्कि फीस काटेंगे। जब वो अपनी फीस काटेंगे 10%, तो आपके पास क्या बचेगा आगे, ठीक है, आपके पास उन 200 कॉइन्स में से 180 कॉइन्स फर्ज के अगर बचते हैं, 180 कॉइन्स आप विड्रॉ करेंगे तो वो क्या होगा, पाकिस्तानी पैसों में कन्वर्ट होंगे और किसी लोकल बैंक के जरिए आपको मिलने की, यानी यही तरीकेकार होगा ना। अब बैंक क्या करेगा कि वो डॉलर्स को पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करने के बाद इनकम टैक्स वगैरह कटने के बाद आपको वही मिलना है जो आपने $100 कॉइन खरीदने के लिए खर्च किया था। प्रॉफिट आपकी मर जाएगी। तो ये सारे मसले जिनसे आपने बचना है।
अब आप कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भाई ये इतने बड़े प्लेटफॉर्म काम कर रहे हैं, बिटकॉइन काम कर रहा है, तो उसके ऊपर तो लोग हज़ारों करोड़ों खरबों कमा रहे हैं। तो उसकी बात यह है कि जो बिटकॉइन है वो एक अलग चीज़ है। अगर आपने एक बिटकॉइन खरीदा हुआ तो आप करोड़ों पाकिस्तानी रुपयों में, तो बस वो नंबर ही बंदा नहीं बोल सकता, ठीक है। तो उसमें यह होता है कि आप जब निकालते हैं तो छोटे मोटे टैक्स जरूर लगते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बिटकॉइन करेंसी लीगल नहीं है। लिहाजा इसकी तशहीर करना और इसके बारे में सोचना, इसके ऊपर कारोबार करना फिल वक्त काबिल सज़ा जुर्म है। आपने बिटकॉइन के किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाने के बजाय आप किसी लीगल तरीके से अपने पैसे इन्वेस्ट करें और अपना प्रॉफिट कमाएं। बस मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि नेबुला शॉपिंग में जिन लोगों ने कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट ले लिया हुआ उस पर शुक्र अदा करें। ज़्यादा के चक्कर में जिस दिन आपने अंधाधुंध पैसे इन लोगों पर लगा दिए, वो लोग अगले दिन भाग जाएंगे और आप उनका पीछा नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि वो रजिस्टर्ड कंपनीज नहीं हैं, वो पाकिस्तान के कानून को जवाबदेह नहीं है। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि वो अगर जवाबदेह नहीं है तो वो कितना आसानी से पाकिस्तान के अंदर ये कारोबार कर रहे हैं। तो ऐसे हज़ारों किस्म के जो है ना वो मसाइल पाकिस्तान में पहले सामने आ चुके हैं। बहुत सारी कंपनीज ने 2 नंबरी भी की हुई है और उनको पूछने वाला कोई नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अभी कानून के कई सारे मसाइल हैं। आपने देखा होगा मनी लॉन्ड्रिंग जैसे बड़े बड़े केसेस के लोग अभी मज़े से केसेस के मज़े ले रहे हैं, उनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही, हालांकि वो खरबों की मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। तो ये एक छोटी कंपनी है, अभी ये हाईलाइट ज़रूर हो रही है और FIA बहुत जल्दी इसके ऊपर मुझे उम्मीद है कि वो एक्शन करेगा और टाइम से ही लोगों को उम्मीद है इसका पता चल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये मालूमात सबके लिए ज़रूरी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।